अस्सलाम वालेकुम। आज के इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे दो सॉफ्टवेयर के बारे में। एक है CPUZ और दूसरे का नाम है GPUZ। तो ये जो CPUZ प्रोग्राम है, सबसे पहले हम इसको डाउनलोड करते हैं, फिर इसके बाद में हम इसके मज़ीद जानने की कोशिश करेंगे ये क्या काम करता है। यहाँ पे मैं आकर स्टार्टअप पे क्लिक किया, अब मैं डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ तो ये अभी इसका डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। ये सिर्फ 2 MB का है। दूसरी तरफ ये GPUZ है, यहाँ पे मैं डाउनलोड के ऊपर क्लिक करता हूँ, डाउनलोड GPUZ, और इसके जो लिंक वगैरह है वो आपको मैं नीचे प्रोवाइड कर दूँगा हमेशा की तरह। यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक किया, आप इनमें से कोई भी आप सर्वर कर सकते हैं सिलेक्ट। मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखें, ये डाउनलोड का ऑप्शन आ गया। अभी क्लिक किया और ये मैंने पहले ये डाउनलोड किया हुआ, आप देख सकते हैं। तो इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये डाउनलोड हो जाएगा। तो मैं बहरहाल इसको ख़त्म करता हूँ, तो अपने ब्राउज़र को क्लोज़ करता हूँ। अब मैं खोलता हूँ अपना ये वाला प्रोग्राम CPUZ, इसे ओपन करता हूँ। पहला प्रोग्राम जो है एक्सेप्ट किया, नेक्स्ट किया, नेक्स्ट किया। आपने अगर डेस्कटॉप पे आइकॉन बनाना है तो उसको ओके कर लें। मैंने नहीं बनाना, ये इंस्टॉल कर दिया, फिनिश किया। अब अपने स्टार्ट मेन्यू में जाएंगे तो आपको अमूमन यहाँ पे नज़र आ जाएगा, ये देखें CPU ID और नीचे CPUZ। अगर आपके पास Windows 7 या कोई दूसरी है तो वहाँ पे वैसे ही ये पड़ा होगा, नहीं तो आप डेस्कटॉप पे अपना आइकॉन क्रिएट कर लें। मैंने तो किया नहीं था, इसलिए मैं यहाँ से ओपन कर रहा हूँ। इसको ओपन करते हैं। ये चंद एक सेकंड लगेगा पूरी डिटेक्शन के लिए। ये लेंगे, ये आपके सामने खुलकर आ गया है। इसमें आप सबसे पहले ये आपको बताएगा कि पहले में CPU कौन सा है आपके कंप्यूटर में, लैपटॉप में या जिधर भी। ये बता रहा है मेरा जो CPU में प्रोसेसर है वो इंटेल कोर i5 2500। इसका कोड नेम सैंडी ब्रिज है। और इसमें जो असल देखने वाली चीज़ें होती हैं वो ये होती हैं कि एक टेक्नोलॉजी कौन सी है इसमें, वो है 32 नैनोमीटर। जो ये जो टेक्नोलॉजी का मतलब ये होता है कि नैनोमीटर क्या होता है। नैनोमीटर ये होता है कि जो आपका प्रोसेसर होता है उसमें बहुत ज़्यादा सर्किट्स होते हैं और उनका जो दरमियानी फासला होता है उसे नैनोमीटर के से तशबीह दी जाती है, उससे कहा जाता है। तो जितने कम नैनोमीटर्स होंगे उतना ज़्यादा ही आपका प्रोसेसर बेहतर होगा। मतलब कि आप अगर देखेंगे जो 10th जनरेशन के प्रोसेसर्स हैं आजकल इंटेल के आए हुए हैं, तो उनके नैनोमीटर अमूमन 14 नैनोमीटर के होते हैं। तो जितना कम होगा नैनोमीटर, उतने ज़्यादा आपके प्रोसेसर की चिप में उतने ज़्यादा सर्किट लगे होंगे, उतनी ज़्यादा उसकी पावर होगी। तो इसके अलावा मज़ीद आप नीचे आएंगे कैश में है L1 डाटा, L1 लेवल 2, लेवल 3। अब इसमें अमूमन देखने वाली चीज़ लेवल 3 होती है, वो है 6 मेगाबाइट। आपकी कैश कितनी है। कैश मेमोरी जो होती है वो अमूमन क्या करती है कि जब आपका प्रोसेसर किसी चीज़ के ऊपर वर्क करना चाहता है, कोई भी प्रोग्राम वर्क करने के लिए देते हैं, तो सारा डाटा पहले हार्ड से रैम में जाता है, रैम से प्रोसेसर में जाता है। अगर प्रोसेसर की मेमोरी जितनी ज़्यादा कैश की होगी उतना ज़्यादा प्रोसेसर फास्ट होगा। प्रोसेसर में अगर आपने कोई चीज़ें देखनी है तो उसमें देखेंगे कि आपकी कैश कितनी है प्रोसेसर की। तो इसकी 6 MB है, अमूमन 3 MB होती है, 2 MB होती है, 6 MB होती है, 8 MB होती है, 10 MB भी होती है, इससे ऊपर भी होती हैं। तो नीचे लिखा हुआ है इसकी कोर कितनी है, थ्रेड्स कितने हैं। है कि अमूमन होता है कि प्रोसेसर के एक प्रोसेसर तो एक लगा हुआ है, लेकिन वो कितने प्रोसेसर का आपको काम देगा। ये यहाँ पे लिखा हुआ है कोर्स उसकी 4 हैं। और थ्रेड्स अमूमन कई दफ़ा होता है कि अगर इसमें वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी हो तो अमूमन जो थ्रेड होते हैं उसके डबल हो जाते हैं, 8 हो जाते हैं, लेकिन इसके पास इसके अंदर नहीं है तो इसलिए ये 4 हैं। अच्छा, तो हम दूसरे टैब में जाते हैं। यहाँ पे कैशेस लिखा हुआ है। इसको आप जितने भी अगले टैब होंगे उसमें डिटेल दी जाएगी कि क्या क्या चीज़ें कितनी कैसी हैं। ये L3 कैश मज़ीद आप देख सकते हैं 6 मेगाबाइट है, 12 वे सेट एसोसिएट 6 बाइट लाइन साइज जो भी। आगे मेन बोर्ड पर जाते हैं। मेन बोर्ड इसका आप दिखाई दे रहा है कि डेल का है, मॉडल उसका ये है, लेकिन मेन बोर्ड तो डेल का, लेकिन उसमें जो चिपसेट है वो इंटेल का लगा हुआ है। सारी चीज़ें आगे बाकी बायोस का वेरिएंट कौन सा है वगैरह वगैरह। उसके बाद मेमोरी में जाते हैं। मेमोरी का ऑब्वियसली वो होता है रैम। तो यहाँ पे लिखा रहा है, यहाँ पे 6 गीगाबाइट की इसके अंदर रैम लगी हुई है और ये बाकी उसकी फ्रीक्वेंसी लिखी है। लेकिन अगर आप मज़ीद अगले टैब में जाएंगे SPD में तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी कौन सी स्लॉट में कितनी रैम है। मेरी स्लॉट 1 पे 4 गीगाबाइट की रैम है, उसकी 67 मेगाहर्ट्ज़ उसकी जो बैंडविड्थ है, और इसका जो मैन्युफैक्चर है वो ट्रांसेंड वालों की ये रैम है। अब मैं दूसरी में जाता हूँ। दूसरी जो है क्रूशेट टेक्नोलॉजी की है और ये भी 4 की है। तीसरी स्लॉट में जाता हूँ
इसका वो मतलब मैन्युफैक्चर का नाम नहीं बता रहा, लेकिन ये भी 4 गीगाबाइट की है और इसकी सेम फ्रीक्वेंसी है। अगर हम फोर्थ स्लॉट चेक करते हैं तो उसमें आप माइक्रोन टेक्नोलॉजी आपको नज़र आएगा और ये नज़र आ रहा है कि वो भी 4 गीगाबाइट की है। अब इसके बाद अगला जो है वो है ग्राफिक्स का टैब। ग्राफिक्स के टैब में हम जाते हैं तो वहाँ पे लिखा आ रहा है कि ये जी इसमें रेडियन का ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है, 28 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी है, उसकी कोर 300 मेगाहर्ट्ज़ की है कोर है और मेमोरी उसकी 150 मेगा, मतलब ये बुनियादी तौर पर सीपीयू के लिए है, इसलिए ये क्लॉक्स का था। ये देखें, ये क्लॉक्स का था, इसे क्लॉक्स कितनी तेज़ी से चल रहे हैं। तो जो मैं आपको दूसरा प्रोग्राम दिखाने जा रहा हूँ वो सारा ही ग्राफिक के मतलब है, इसलिए हम इसको छोड़ देते हैं फ़िलहाल। आगे बेंच पे जाते हैं तो आपको ये बेंच मार्किंग के मतलब बताएगा। आप यहाँ पे बेंच मार्क ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, बुनियादी तौर पर आपको करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे बेंच मार्क पे करेंगे या स्ट्रेस पे करेंगे तो आपके कंप्यूटर पे थोड़ा सा ये लोड डालेगा और चेक करने की कोशिश करेगा कि आपका जो प्रोसेसर है वो किस काबल है, वो कितने लेवल का है। आगे अबाउट आ जाएगा, ये सारी चीज़ें। तो ये एक CPU ID के नाम से एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है 2 MB का। तो इससे आप मतलब अपने कंप्यूटर के मतलब काफ़ी चीज़ें जान सकते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें लगी हैं, क्या क्या रैम कौन सी है और कितनी रैम है और इसमें कैश कितनी है। तो इसके बाद हम इसको बंद करते हैं, हम दूसरे अपने प्रोग्राम में जाते हैं। दूसरा प्रोग्राम ये जो मैंने आपके सामने डाउनलोड किया था वो था GPU-Z। इसको मैं ओपन करता हूँ, अभी ये ओपन हो रहा है और ओपन हुआ। अच्छा, अगर आप इसको ओपन करेंगे तो सबसे पहले ये आपको एक चीज़ शो करेगा। अच्छा, जब आप इसको ओपन करेंगे मैंने क्योंकि इससे पहले भी इंस्टॉल किया हुआ था, इसे ओपन किया हुआ था, इसलिए ये डायरेक्टली ओपन हो गया। अगर आप इसको पहली बार ओपन करेंगे तो आपसे ये 3 ऑप्शन मांगेगा। पहले पे यस आ रहा होगा, दूसरे पे नो आ रहेगा, तीसरे पे आई डोंट नो, क्या मुझे याद नहीं क्या आ रहा है। अगर येस पे क्लिक करेंगे तो ये आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाएगा। अगर नो पे क्लिक करेंगे तो ये इंस्टॉल के बजाय डायरेक्टली ओपन होगा, जैसे मैंने इसे ऐसे ओपन किया है। तो आप अपनी मर्जी के साथ इसे जो चाहें कर सकते हैं। तो बहरहाल ये आपके सामने ओपन हो गया। इसमें ग्राफिक कार्ड का पहला टैब है, उसमें लिखा आ रहा है कि मेरे पास ग्राफिक कार्ड कौन सा, उसका नाम है AMD Radeon R9 200 सीरीज़ का। GPU का जो नाम है वो टाहिटी है, रिवियन वगैरह वगैरह। अब इसमें जो देखने वाली चीज़ें वो क्या होती हैं, अगर आपके पास ग्राफिक कार्ड है उसमें क्या चीज़ें देखेंगे बुनियादी तौर पे। सबसे पहले देखते हैं हम इसमें टेक्नोलॉजी कौन सी है, वो 28 नैनोमीटर है। मैंने नैनोमीटर के बारे में पहले आपको बता चुका हूँ कि नैनोमीटर होता क्या है। उसके बाद इसमें लिखा ट्रांजिस्टर कितने हैं। ट्रांजिस्टर दरअसल जो प्रोसेसर होता है उसमें होते हैं ट्रांजिस्टर। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 4313 मिलियन, M से मुराद मिलियन होंगे, मतलब इसमें करोड़ों की तादाद में ट्रांजिस्टर हैं। जितने ज़्यादा ट्रांजिस्टर होंगे ऑब्वियसली उतना ज़्यादा आपका जो ग्राफिक कार्ड वो बेहतर होगा। रिलीज़ डेट इससे पता चलता है कि 2013 में रिलीज़ हुआ था। अब इसके बाद अगली जो चीज़ देखने वाली है वो है मेमोरी टाइप कौन से। ये देखें, यह है GDDR5। अब इसके ऊपर आप वैसे अपना माउस लेकर जाएंगे तो नीचे ऑप्शन आ रहे हैं जिस पे लिखा आ रहा है कि जी प्लीज़ आल्सो, आप देखें इसको पढ़ने की कोशिश करें तो लिखा आ रहा है शो द टाइप एंड जनरेशन ऑफ ग्राफिक कार्ड डेडिकेटेड मेमोरी, प्लीज डू नॉट कंफ्यूज विद मेन मेमोरी विच इज इंस्टॉल्ड इन योर मदरबोर्ड, प्लीज आल्सो नोट दैट GDDR3 डबल्स द अवेलेबल बैंडविड्थ ऑफ प्रीवियस DDR मेमोरी। अब ये कहने की कोशिश कर रहा है कि ये जो इसका जो अगर आपने कोई रैम वगैरह अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल की होंगी, लगाई होंगी, तो आपको अमूमन पता होगा कि रैम की भी चल रही होती है कि रैम कौन सी है, DDR1 है, DDR2 है, DDR3 है। जैसे आजकल बेशुमार में शायद DDR5 तक आ रही है जो ताज़ा तरीन जनरेशन हैं। तो इसी तरीके जो ग्राफिक होता है उसमें भी मेमोरी का हिसाब होता है कि इसमें कौन सी DDR सीरीज़ चल रही है। इसमें DDR5 है और इसमें बता रहा है कि अगर DDR3 होगी तो जो पिछली DDR थी उससे वो डबल स्पीड वाली हो जाती है, और DDR5 है तो DDR3 से डबल वाली हो जाती है, ये नीचे लिखा आ रहा है। तो आपने ये देखना है आपकी मेमोरी कौन सी है। DDR जितनी ज़्यादा होगी, मतलब 5 होगी तो बेहतर है, 6, 7 या इससे आगे जाएंगे तो वो मज़ीद बेहतर हो जाएगी। तो इसके बाद अगली चीज़ है बस विड्थ। यह है 384 बिट का। अमूमन कार्ड होते हैं 128 बिट का, 256 बिट का, 384 बिट का। जितनी ज़्यादा बिट्स होंगी इसकी उतना ज़्यादा ही कार्ड बेहतर होगा। ज़्यादा बिट का मतलब है कि आपकी प्रोसेसिंग पावर अच्छी है, आप अच्छे तरीके से कोई वीडियो वगैरह या कोई भी चीज़ है उसको प्रोसेस कर सकते हैं। इसके बाद अगली चीज़ जो देखने वाली है, जो सबसे मेन होती है, वो है मेमोरी साइज़। मतलब ये कार्ड कितने GB का है। ये कार्ड 3 GB का है, 3072 MB लिखा रहा है। इसका मतलब है कि ये 3 GB का कार्ड है। तो ये इसकी मेन चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको बता दी। आप नीचे आएंगे तो ये जो इसमें टेक्नोलॉजीज़ वगैरह इस्तेमाल हुई हैं वो आपको शो करेगा। इसमें वल्कन है, इस पर टिक लगा हुआ, रे ट्रेसिंग नहीं है, फिजिक एक्स नहीं है, OpenGL 4.6S में। और उसके बाद कंप्यूटिंग की कौन सी टेक्नोलॉजी है वो लिखी आ रही हैं, जैसे ये कोडा लिखा हुआ है CUDA।
ये जो कूडा होता है ये अमूमन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए बेहतर ग्राफिक कार्ड होते हैं कि मतलब अगर आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कोई चीज़ रन करनी है, कोई प्रोग्राम रन करना है, कोई चीज़ रन करनी है, तो उसके लिए बेहतरीन चीज़ ये होती है कि आप कूडा को इंस्टॉल करें, मतलब आपका जो ग्राफिक कार्ड है वो कूडा को सपोर्ट करता हो। तो ये सपोर्टर नहीं है। तो बहरहाल ये जो चीज़ें सपोर्ट करता है ये लिखी आ रही हैं। अब हम चलते हैं अगले टैब की तरफ जो है सेंसर का टैब। इसमें अमूमन आपको बताया जाएगा कि आपके जीपीयू का क्लॉक कितने मेगाहर्ट्ज़ पे चल रहा है, और असल इसमें चीज़ जो मैं देखता हूँ वो होती है कि टेम्परेचर कितना है। टेम्परेचर फ़िलहाल इसका 47 डिग्री पे जा रहा है। अमूमन कई जो जब आप बहुत ज़्यादा लोड डालते हैं तो अमूमन ये 80-90 तक पहुँच जाता है। तो इस वक्त इस पर लोड नहीं है, इसलिए इसका टेम्परेचर फ़कत इतना ही है। आगे फ़ैन स्पीड आ रही है, फ़ैन स्पीड है जी 12-15 रेवोल्यूशन पर मिनट। इसके ऊपर फ़ैन लगे हुए हैं ऑब्वियसली। तो फ़ैन स्पीड कितने परसेंट, मतलब है कि ये सिर्फ 28% फ़ैन चल रहा है। इसका मतलब है कि क्योंकि इसके ऊपर लोड नहीं है इसलिए इसका फ़ैन कम है। तो अब आप नीचे आते जाएंगे तो आपको वही टेम्परेचर के मतलब जो इसमें सेंसर लगे होते हैं उनकी रीडिंग आ रही है सारी कि इसका टेम्परेचर अच्छा ये लिखा वोल्टेज रेगुलेटर फेस का टेम्परेचर कितना है, वोल्ट रेगुलेटर फेस 2 का टेम्परेचर कितना है, सीपीयू का टेम्परेचर कितना है, सिस्टम मेमोरी कितनी यूज़ हो रही है। तो ये मतलब इसके जो कह लें आप सेंसर हैं, इससे आपको पता चलता रहता है कि आपके कार्ड की क्या हालत है। तो एडवांस पे चले जाते हैं, वहाँ पे आप जाएंगे तो ये जनरल का ऑप्शन आ रहा है। इसमें भी मतलब जो जो इसमें टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई है उसके मतलब मज़ीद डिटेल से बताया गया है। जैसे ये बल्कन पहले टाइम में आपने देखा होगा बल्कन लिखा आ रहा था, बल्कन पे क्लिक करता हूँ तो उसको मतलब बताया गया है कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं। ये तो एडवांस लेवल वाले जो बंदे होते हैं जिन्हें बहुत एडवांस चीज़ें चाहिए होती हैं उनके लिए ये कारआमद है, क्योंकि लंबी चौड़ी चीज़ें हैं। एक आम जो बंदा है जिसने सिर्फ गेम चलानी है या कोई वीडियो प्रोसेसिंग करनी है उसके लिए इतनी कोई इसको जानने की ज़रूरत नहीं है। उसको वैलिडेशन आ रही है जैसे कि पिछले आप देख सकते हैं उसमें आई थी प्रोग्राम में। तो यहाँ पे भी आप सारा अपना लिख के भेज सकते हैं। मतलब हमारे लिए हमारे मतलब ये कि काम का ये टैब नहीं है। तो बहरहाल ये बाकी जो चीज़ें हैं मेन ये जो टैब था, और बाकी जो CPU ID मैंने आपको वो CPU Z जो दूसरा आपको सॉफ्टवेयर ओपन करके दिखाया था ये वाला, तो ये दोनों जो सॉफ्टवेयर हैं ये इंतहाई बेहतरीन है। अगर आपके पास सिंपल प्रोसेसर का पता करना चाह रहे हैं तो आप CPU Z ओपन कर लें। अगर आप GPU के बारे में जानना चाह रहे हैं तो आपको ये डाउनलोड कर लेना चाहिए। दोनों के मैं लिंक आपको नीचे दे चुका हूँ। अगर मज़ीद आपको किसी चीज़ की समझ ना आए और अगर आप चाहें कि मैं किसी चीज़ के मतलब मज़ीद एक बड़ा सा ट्यूटोरियल बनाऊँ तो आप मुझे नीचे उसके बारे में आगाह कर दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह बना दूँगा। अगली वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दीजिए।